जैसे अभी हमने सोसाइटी में अपनी जाति व्यवस्था और विविधता वाला टॉपिक्स अपने क्लियर किया था, ठीक है। अब इसमें से हम क्वेश्चन देखते हैं, आंसर राइटिंग का मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब जैसे आपको कैसे लगेगा, जैसे देखो अब मैंने नोट्स में है ऑलरेडी, बट आपको समझना है किस तरीके से, वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन आई थिंक यार एक तो पता नहीं बहुत मिक्सर हो गया, आई थिंक 2020 18 20 बहुसंस्कृतिवाद वाला क्वेश्चन 20 में आ रखा आई थिंक, ठीक है। ये क्वेश्चन 2000 मेंस 2020 में क्वेश्चन आ रखा, ठीक है। सोसाइटी का टॉपिक से बहुत इजी टॉपिक से, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, और जो मैंने बताया उसको किस तरीके से यूज करना है मैं आपको आंसर राइटिंग बताता हूँ, ताकि आप उसको अच्छे ढंग से फिर धीरे धीरे जैसे टॉपिक्स में समझोगे अपना आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी जाति व्यवस्था विविधता वाला, या फिर मैंने एक और बताया था विविधता के बाद बहुसंस्कृतिवाद वाला, है ना, ऐसा बताया था ना। अब इसमें से आपको क्वेश्चन क्या वो देखते हैं कि बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई, उदाहरण सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है 10 नंबर का, यानी 2 पेज है, ये समझ लेते हैं, ठीक है। 150 शब्दों में अपने को उत्तर नहीं, 10 नंबर का मतलब मैं सीधा दो पेज समझ लेता हूँ। अब मेरे को दिमाग में ये अच्छा 2 पेज है, इसका मतलब मेरे को कहीं ना कहीं सेट करना है, ठीक है। मेरे को ये नहीं कि 2 पेज में मेरे को सब कुछ लिखना है, राइट। अब क्वेश्चन क्या, वो क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसको इंट्रो में कैसे स्टार्ट करूँगा कि बहुसांस्कृतिक समाज, यानी बहुत सारा, जैसे बहुत संस्कृति वो समझा दिया यार, बार बार मैं समझा रहा हूँ फिर भी आपको बताता हूँ। यानी यहाँ पर बहुत सारे धर्म सांस्कृतिक जो संस्कृति के जो यानी कल्चर अलग है, धर्म अलग है, बहुत सारी जो जाति अलग है, सब कुछ वो एक तरह से इनकी इस पूरे एक मान लेते एरिया में रह रहे हैं, उसको एक तरह से बहुसंस्कृतिक बोला जा सकता है, ठीक है। यानी बहुत सारी इसमें से सांस्कृतिक विविधता बहुत सारी है, ठीक है, समाज में, जाति में, धर्म में, किसी भी प्रकार में, ठीक है, कल्चर में, सब में। अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन पूछा कि भारतीय समाज को समझ में क्या जाति की प्रासंगिकता, यानी जाति एक तरह से खत्म हो रही है, ये समझ रहे हो। ये क्वेश्चन ये बोला कि जाति एकदम खत्म हो रही है, ठीक है। अब अपने को देखना कि उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले मेरे को इसमें लगता है कि जाति इंपॉर्टेंट है या फिर बहुसंस्कृतिवाद। अब आप इसमें से किसी की एक परिभाषा लिख सकते हैं, मुझे लगता है जाति इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर सीधी जाति ऐसे लिख सकता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको एक पहले वाली क्लास में बताया था, मैंने क्या 2 परिभाषा दे रखी थी, एक हेडले रिस्ले की, एक जीएस गुरे की। जैसे मुझे जीएस हर्बर्ट रिस्ले और जीएस गुरे की याद है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ समाजशास्त्री जीएस गुरे, ठीक है। अब जीएस गुरे के अनुसार जाति एक ऐसा बंद वर्ग है, जाति एक ऐसा बंद वर्ग है, मतलब जिसमें सदस्यता जन्म ऐसा कुछ है, जिसमें सदस्यता जन्म से ही मिल जाती है, जो आगे जाकर सामाजिक आर्थिक, अब वो परिभाषा कैसी थी मुझे दिमाग में नहीं, बट मेरे को जो दिमाग में उसके अकॉर्डिंग मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, और क्या हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक को नियंत्रण करती है, ठीक है, नियंत्रण करती है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये इतना लिख दिया। अगर मैं चाहूँ तो बहुसंस्कृतिवाद की एक लाइन लिख सकता हूँ, बट मैंने ये लिख दिया और इसको यहाँ अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, बात खत्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वो उसको देखते हैं कि भारतीय समाज को समझने में जाति की क्या प्रासंगिकता खत्म होगी, यानी मतलब एक तरह से ये कह रहा है कि भाई बहुत सारा समाज है अपन, आपको मैं एग्जाम्पल नहीं, मैं वापस से समझाना पड़ेगा, मैं बहुसंस्कृतिवाद का समझ दूँ। जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ठीक है, ये कोई यादव जी है, कोई ये विष्णुई है, ये राजपूत है, ये जाट है, ठीक है, यहाँ कोई अल्सर आदिवासी कुछ रह रहा है, कल्चर सबका अलग है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि ये जो बहुसंस्कृति में बहुत सारा समाज रह रहे हैं ना, अब ये मिक्सर में कुछ आपस में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, मतलब एक तरह से जाति की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी हिंदू मुस्लिम अपने आपस में शादी कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, मस्ती, मतलब कोई जाति का उसकी कोई इतना वो नहीं रहा है, यानी जातियों की अभी कोई वैल्यू नहीं रही है। इसका क्वेश्चन है का मतलब ये है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में तो नहीं है, आपको पता है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब कह रहे अपने को इसमें से बात करनी है, डिस्कस भी करना है कि समाप्त हो रही है। इन्होंने पूछा क्या क्या पूछा, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है, मुझे लगता है, अब जैसे मैं आप भी सोचो कि ऐसा तो कहीं सीन नहीं है, ऐसा हो सकता है शहरी में ही हो सकता है, तो ग्रामीण में तो सीन नहीं है। तो इसका मतलब मैं 2 पॉइंट बनाऊंगा, एक तो ये बताऊंगा कि जाति की जो प्राथमिकता घटने के कारण, और एक जाति की जो अभी भी आज के टाइम में अभी भी कुछ न कुछ चीज़ें जाति की परीक्षा आज भी विद्यमान है उसके कारण, ठीक है। तो 2 कारण बनूंगा और एग्जाम्पल ही देना है, ठीक है, मैं अभी दे दूंगा, अब मैं दिमाग में आएगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा। तो मैं सबसे पहले अब क्या करूंगा, यानी यहाँ पर सीधा ऐसे ही लिखूंगा पॉइंट बना के,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखूँगा जाति की प्रासंगिकता घटने के कारण, यानी जाति की मतलब एक तरह से ये समझो जात घटने के कारण या घटने के कारण, ठीक है। अब ये ऐसे लिख दिया, इस तरीके से मैंने पॉइंट बनाया, ठीक है। अब मैंने पहला पॉइंट लिखूंगा। अब मेरे को दिमाग में इसका रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है एक तो है शहरीकरण और औद्योगिकरण, जो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में भी बताया था चैलेंजेस में, ठीक है। शहरीकरण और औद्योगिकरण, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मतलब अमीर लोग को उसको क्या बोलते हैं, मतलब हाँ पेशेवर लोग, जैसे यहाँ पर मैं ब्लू यूज करता हूँ, पेशेवर संबंध के लोग जाति से ज़्यादा ऐसे जाति से ज़्यादा मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, आप भी इसे बना सकते हो, ठीक है। योग्यता पर आधारित होने जा रहे, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल भी लिखना है, तो मैं ऐसे उदाहरण करके एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मैं अभी मेरे को ऐसा लगता है शहरीकरण और औद्योगिकरण में अगर देखा जाए तो मैं राजस्थान का मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे बहुत सारी हैं शहरी मारवाड़ी लोग, सीधा ऐसा लिख दिया शहरी मारवाड़ी लोग, जैसे दक्षिण भारत में, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने पॉइंट लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने वापस सेकंड पॉइंट बनाया। सेकंड पॉइंट मुझे क्या हो सकता है, मैं पॉलिटी आर्थिक रूप से, आर्थिक का भी मैं लिख सकता हूँ, नहीं समाज का, हाँ अंतरजातीय विवाहों में वृद्धि। अब देखो ज़्यादा आपको पता है अंतरजाति में भी विवाह हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आप यादव जी हो, ठीक है। अब यादव जी किसी चौधरी से शादी कर रहा है, तो फिर वो यादव और चौधरी की कोई वैल्यू नहीं रहेगा, फिर वो अपने दोनों का क्या रहेगा, एक तरह से कि हम प्रेम कर रहे हैं बस, बात खत्म। तो वो उनके दिमाग में फिर वो उनकी जाति की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, समझ रहे हो। जैसे मान लेते कोई एक्स है वाई, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। कोई मतलब ऐसा है तो कोई बुरा मत मानना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अंतरजाति हुए, तो फिर जाति की वैल्यू जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर और मैं पॉइंट बना सकता हूँ फिर वापस से, जैसे ये मतलब शहरों में अंतरजातीय विवाहों में वृद्धि होना, जाति का मूल्य घटना, ऐसे मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मैं एक एग्जांपल भी लिख सकता हूँ, जो मैंने बताई थी पीओ रिसर्च रिपोर्ट वाली, ठीक है। पीओ रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अंतरजातीय विवाह 5% कितने, 5% बढ़ोतरी हुई, ऐसा कुछ था, ठीक है। 5% बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हैं वही ऐसे लिखा, ठीक है। ये एग्जांपल लिख दिया मैंने और यहाँ लाइन कर दी, बस। अब जैसे तीसरा पॉइंट मेरे को दिमाग में एक आ रहा है, मतलब सीधा मैं जाऊँगा पॉलिटिक्स में, यानी संविधान में, संवैधानिक प्रावधान। गवर्नमेंट ने भी भाई ऐसा कर रखा है, हम तो क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ने भी कर रखा है, तो जाति की कोई ना कहीं वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पर मैंने सीधा ऐसा लिखा कि अनुच्छेद 15 और 17, मैं एक मिनट वापस से इस पेन को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए बेटर। अनुच्छेद 15 व 17 के तहत अस्पृश्यता की समाप्ति का अधिकार। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई जनरल वाला है, वो एसटी से शादी कर रहा है, ठीक है। तो वो फिर वो जाति की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो कह रहा है भाई अपना हमारा प्रेम है, गवर्नमेंट ये बोलती है बात खत्म करो, जाति से कोई नहीं, अपनी शादी कर लेते, बात खत्म। यही हो दिमाग में, तो यही आपको थॉट आएगा, ठीक है। तो आपका इसका भी आप अच्छे ढंग से पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। आप इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। एक्स जाति वाई से मतलब एक तरह से सुअसत का, मतलब एक तरह से भेदभाव ना करना, इस तरीके से आप एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। मैं जाति का किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इस तरीके से आप एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट यहाँ पर कौन से 3 नंबर एक और पॉइंट बना सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे 2 ही है, मेरे को पता 2 ही पेज है, ठीक है। तो आप इसमें से उसके अकॉर्डिंग आपको, ठीक है, वो लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है शिक्षा
वो जागरूकता। अब जैसे यहाँ पर शिक्षा जागरूकता लिखी, वापस वही पॉइंट, ठीक है। अब आपको पता है कि शिक्षा में सामाजिक गतिशीलता या फिर हाँ सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद और लिखूँ शहरों में शिक्षा का महत्व ज़्यादा और जाति का कम, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट लिख दिए, एग्जाम्पल लिख दिया फिर, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल आप किसी भी कैसे भी लिख सकते हो। जैसे आप शिक्षा में जागरूकता, तो कहीं ना कहीं फिर वही जो सिस्टम आता है, जैसे आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे बम्बई दिल्ली शहरों में जिलों में जाति की प्रासंगिकता का मतलब महत्व कम होना, ठीक है, कम होना। तो ये आप इस तरीके से एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी मैंने 4 पॉइंट लिखे, अब मेरे पास इतना ही पेज बचा, तो मैं इसमें से सीधा और वापस एक ये पॉइंट बना सकता हूँ कि अब मेरे को ये पता है कि जाति का इतना भी नहीं है कि जाति की आज भी वैल्यू है, ग्रामीणों में सब जगह है, ठीक है। तो हम ये भी मानते हैं। तो जैसे जाति की प्रासंगिकता आज भी विद्यमान है, आज भी विद्यमान। अब ये मैंने ऐसा पॉइंट बनाया, इस तरीके से पॉइंट लिखा, पहला पॉइंट बनाया वापस कि सबसे पहले अपन यही वो क्यों इसका जाति की प्रासंगिकता क्या है, राजनीतिक पहचान, ठीक है, या फिर वोट बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। वापस पॉइंट बनाया, अब मैंने वहाँ से लिख दिया कई राज्यों में जाति आधारित राजनीति प्रभावशाली या होना, राजनीतिक प्रभावशाली होना, ठीक है। अब मैं वापस एग्जांपल दे देता हूँ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब राजस्थान का भी अगर एग्जाम्पल ना, मैं छोटा सा मैप बना लिया। अब अपने को इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। जाट, गुर्जर, राजपूत, एग्जाम्पल बना दिया, बस बात खत्म। इस तरीके से आपने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ यूपी का लिख सकते हो, जैसे आपको लिखा। फिर सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, सामाजिक जागरूकता जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिखूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में समाज का महत्व होना, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिख सकता हूँ विवाह संबंध अपनी जाति में होना। इस तरीके से पॉइंट भी लिखूँ, छोटे से पॉइंट लिखूँ, और अपना टाइम भी कम बचत हो जाए, ठीक है। अब आप फिर एग्जाम्पल इसमें से अगर ठीक है दिमाग में नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हो आप एग्जाम्पल, ठीक है। हर किसी में एग्जाम्पल भी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वैसे जो मेरे दिमाग में आ रहा वो लिख रहा हूँ, ठीक है। आरक्षण नीति, क्योंकि अब आरक्षण नीति है तो कुछ न कुछ वो भी है, तो ठीक है। तो आप यहाँ पर मैंने वापस पॉइंट लिखा के क्या लिख सकता हूँ, जाति आधारित पिछड़ेपन को दूर करना अभी भी वो प्रासंगिक है। इस तरीके से आपने लिख दिया, ठीक है। जैसे आप ये फिर आप लिख सकते हो जनरल, ओबीसी, जो एसटी एससी का क्या कि इस तरीके से वो इस तरीके से आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने वापस बनाऊँ, इतना सा मेरे पास पेज है, तो मैं एक और पॉइंट बना सकता हूँ दिमाग में अगर आ गया तो। सामाजिक पदानुक्रमांक, ग्रामीण क्षेत्र में यही देखोगे तो सामाजिक पदानुक्रमांक, ठीक है। अब ये जैसे आप देखोगे ग्रामीण में जातिगत का अभी भी वर्चस्व है। जैसे अगर आप देखोगे गुर्जर है, ठीक है, जाट, राजपूत, इनका भी मतलब ऐसे पूरा ग्रामीण में ऐसे मतलब अपना वर्चस्व रहता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर भी लिख सकते हो, ग्रामीण क्षेत्र में जातिगत वर्चस्व, ठीक है। जैसे जातिगत वर्चस्व लिखा ना मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे लिख के ऐसे करके उदाहरण लिख के मैंने लिख दिया गुर्जर, राजपूत, यादव, ठीक है। उसके बाद भेदभाव भी मौजूद होना, ये दूसरा पॉइंट ऐसे लिख दिया, मौजूद होना, ठीक है। अब उसके बाद ये इतना लिख दिया। अब मेरे को यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है, ठीक है।
अब जैसे मैंने निष्कर्ष लिखूंगा ना, तो मतलब ऐसे बहुत सारे अगर आप देखोगे तो मतलब एक तरह से सीधा छोटा सा मैं निष्कर्ष लिखूंगा। जैसे जाति की पारंपरिक कठोरता कम अब से हुई है, क्योंकि पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं हुई है ना जाति, ठीक है, परंतु पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं हुई है। आज ये सामाजिक क्या लिखूं, सामाजिक असमानता का प्रतीक, हाँ, असमानता का प्रतीक से अधिक सामाजिक पहचान और राजनीति का माध्यम बन चुकी है। अतः कहा जा सकता है कि जाति की प्रकृति बदली नहीं, समाप्त नहीं हुई है। तो इस तरीके से मैंने निष्कर्ष लिख दिया। अब इनसे बेटर कोई आंसर हो ही नहीं सकता। बस मतलब एकदम सिंपलिसिटी, कितना सिंपल था जो तो दिमाग में था। जैसे मैंने आपको मेंटरशिप में, जैसे मैंने अभी आपको करवाया था, ठीक है, जैसे अगर आप देखो अब इस चीज़ में कुछ इतना वो था ही नहीं, आप चीज़ को समझना है, आप सबको एकदम से सिंपल वे में लिखना है, आपको दिमाग में थॉट यही रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको मेंटरशिप में बताया कि सोसाइटी में किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से डाटा यूज करना है, किस तरीके से परिभाषा यूज करनी है, ठीक है। जैसे मैंने एक परिभाषा भी लिख दी, इंट्रो भी थोड़ा सा लिख दिया, जाति की प्रसंगता का घटने के कारण भी लिख दी 3-4 पॉइंट, और उसके बाद में जाति की प्रसंगता के आज भी विद्यमान है उसके भी कारण लिख दिए, छोटे छोटे पॉइंट बना दिए, एग्जाम्पल भी लिख दिए, और थोड़ा मैप भी बना लिया, तो सबको सेट कर दिया। मतलब एक तरह से पूरा एकदम डायग्राम एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम पूरा सेट किया। तो आपको भी इस तरीके से करना है। सोसाइटी बहुत सिंपल है, ज़्यादा इतना मतलब यूँ आपको ज़्यादा यूँ सिंप्लिसिटी अगर होगी तो आप आंसर बेटर लिख पाओगे, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा आप रटने की कोशिश करोगे, ज़्यादा मतलब यूँ वो पॉइंट याद करने की कोशिश करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। आपको जितना हो सके, जैसे मैंने आपको मेंटरशिप में बताया, उसको पॉइंट को दिमाग में बैठाओ और उस पॉइंट को आप विस्तार से समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसा है वैसा वो आपके जो आज के सामने जो अभी समाज देख रहे हैं वही वैसा ही समाज है। बस आपको इस तरीके से एक मैंने आपको अभी भी आज भी बता रहा हूँ, एक किसी क्षेत्र का आपको पॉइंट नहीं देना। जैसे आप बिहार का ले रहे हो तो लगातार बिहार का नहीं लेना है, ठीक है। जैसे अगर आप यूपी का ले रहे हो तो ऐसे ले सकते हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, साउथ इंडिया का, इस तरीके से आपको पूरी कैप्चर करना है, ठीक है। जैसे मैंने राजस्थान का लिया, यूपी का लिया, बिहार का ही लिया, तो इस तरीके से आपको भी समझने की कोशिश करनी है। तो दिमाग में ये रखना कि आंसर बहुत सिंप्लिसिटी हो, बहुत एक अच्छा मतलब सिंपल हो, बहुत बेसिक। अब इसमें से आपको क्या लगता है इससे बेटर क्या आंसर हो सकता है? मतलब लिखने में बहुत सारे हो सकते हैं, बट जैसे मेरे अभी जो दिमाग में आया, जैसे मैं अभी आपने तो क्लास ली थी तो पहले थोड़ी देर पहले मैंने जाति व्यवस्था और बहुसंस्कृतिवाद वाला, ठीक है, विविधता वाला, तो उसमें से जैसे क्वेश्चन देखा 2020 वाला, आई थिंक 2020 का ही है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन उठाया और वहाँ से मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से आपको समझने की कोशिश करनी है। और आप आगे आंसर राइटिंग करेंगे, जैसे महिलाओं वाला जैसे टॉपिक्स है वो लेके आएंगे, उसके बाद जैसे जो टॉपिक्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं।